हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एक हमें लाइन गिवन होगी, मतलब उसकी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। लाइन गिवन होगी, जब भी मैं कहूँ तो आप समझ लेना उसकी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, ठीक है ना। तो इसे हमने डी नाम दे दिया है। तो आज हम सीखेंगे इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिराइव करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो आपको इस प्लेलिस्ट जो है स्ट्रेट लाइन की सारा का सारा बेसिक्स जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो आपको आती होनी चाहिए पिछली जो मैंने डाली थी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि उसमें इसमें वही वाला कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको वो आती होनी चाहिए। आपको यहाँ पर आई बटन अभी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो, अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में। तो वो कैसे निकालेंगे, अपने को एक चीज तो पता होगी ना, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा। अगर हमें लाइन की इक्वेशन दे दी तो हमें स्लोप पता है -a/b होता है, तो हम a और b का कोएफिशिएंट यूज करके स्लोप भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम कोई भी तरीका लगा लो, आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपको इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो मेरी पिछली वीडियो है, ठीक है ना। वो देख लो आप, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका। तो अब हम क्या करेंगे इससे, अब हमें एक पॉइंट गिवन है x1, y1, और हमें लाइन गिवन है -a/b जिसका स्लोप है। अगर हम ऐसी लाइन सोचें जो P पॉइंट से पास करती हो, ठीक है ना, और पैरेलल हो L1 के, तो कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो वो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, नई लाइन की L' मान लो, तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली वही होगा, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक दूसरी लाइन मान लेते हैं L', ठीक है ना। ये मान ली हमने दूसरी लाइन L' मान ली लाइन। अब देखते हैं हमें क्या कुछ पता है L' का, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, लेट अ लाइन L' पासिंग थ्रू, ठीक है ना, पासिंग थ्रू, सही लिखा है ना स्पेलिंग मैंने, हाँ सही है, पासिंग थ्रू THROUGH, ठीक है ना, थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट P x1, y1, ठीक है ना। ये पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल ये छोटी डाल दी मैंने, ठीक है ना। पैरेलल मतलब ऐसे समझ लेना आप, पैरेलल टू, शॉर्ट फॉर्म डालिए पैरेलल टू L, ठीक है ना। और L' हमने लाइन मान ली, इसके अंदर से पास कर रही है, और L1 ले रहा हूँ यार, इसे L ही ले लेते हैं, L1 की क्या जरूरत है, ठीक है ना। और L के पैरेलल हो, तो ये हमें क्लियर हो गया ना। तो अगर ये पैरेलल होगी तो मुझे बताओ, एक चीज बताओ, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही L' की डायरेक्शन होगी ना। ध्यान से सोचो, अब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ना। यहां पर लिख लो L इज पैरेलल टू L'। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अब इनके दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो मुझे एक बात बताओ, इनका स्लोप नहीं सेम होगा। स्लोप होता क्या था, डायरेक्शन होती थी, ठीक है ना। स्लोप वाली वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं पता, मेरी प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, L इज पैरेलल टू L', दिस इंप्लाइज M ऑफ M, छोटा लिखते हैं सॉरी, ठीक है ना, M ऑफ L इज इक्वल टू M ऑफ L', मतलब ठीक है ना। मतलब इन दोनों के जो स्लोप है वो इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज, अब इसका स्लोप -a/b था, तो इसका भी तो स्लोप -a/b होगा ना। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर ml का स्लोप हमारा था, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर -a/b था इसका, तो इसका भी -a/b हो गया L' का, ठीक है ना। स्लोप अगर इक्वल हो गया और पॉइंट से पास हो रही है, एक पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1। अब मुझे बताओ, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही हो, और उसकी जो स्लोप हो वो भी हमें गिवन हो। स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो हम लाइन की इक्वेशन तो बता ही सकते हैं। आपने की हुई है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो भी अगर आपने नहीं की है तो मतलब सारा चैप्टर की जरूरत जो है, पीछे वाले चैप्टर की जरूरत पड़ती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी आपको आती होनी चाहिए, ठीक है ना। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म
बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पीटी, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें एल डैश पासिंग थ्रू किससे था, x1, y1 से पास कर रहा था, ठीक है ना, एल डैश पास कर रही थी, ठीक है ना, ये फीमेल नाम है इसका, एल डैश सॉरी लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें कहती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप कर दो। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसी होती थी ना, मतलब सीधा, वैसे अगर हम देखें तो सीधा पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होती थी, पर मुझे शुरू से याद है यार एक बार, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन, ठीक है ना, y माइनस वाई वन, अब यहाँ पर यहाँ से पास हो रही है y माइनस वाई वन ले लेंगे अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। हाँ सीधा वैसे लिख देते हैं, याद आ गया मुझे, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ एल डैश, इक्वेशन ऑफ एल डैश निकालने हैं हम, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। अब ये तो हमने एक्स वन और वाई वन ही लेट किए हैं, ठीक है ना, जो इन्होंने भी फॉर्मूला में भी एक्स वन और वाई वन ही दिए थे, तो ये तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। एम को हम माइनस ए बाई बी पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एक्स ये बी है, एक्स माइनस एक्स वन। तो अब यहाँ पर देखो बी को उधर भेजा, वाई बी, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, वाई बी लिखें या बी वाई लिखें, कौन सा अच्छा लगेगा, बी वाई लिख देते हैं चलो, माइनस वाई बी नहीं बी वाई लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे सही लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बी वाई वन आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स वन, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा। अब आगे देखो, आगे हमने यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर क्या था हमारा, ए एक्स को इधर ले आते हैं, नेगेटिव था, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस बी वाई वाई वन है, यहाँ पर ये इधर आके माइनस ए एक्स वन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन, ठीक है ना, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, एल डैश की, एल डैश की लाइन की इक्वेशन आ गई, एल डैश सच दैट, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं, एल डैश सच दैट, एल डैश सच दैट, वैसे यहाँ सीधा रहने देते हैं। तो यहाँ पर एल डैश की इक्वेशन आ गई हमारे पास, एल डैश की इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर हमें एल की इक्वेशन भी पता है, एल डैश की इक्वेशन भी पता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, कुछ भी लिखा है वो हमें क्या है, पता है। यहाँ पर देखो ए भी पता है हमें, बी भी पता है, यहाँ फिर से ए यूज कर लिया, बी फिर से यूज कर लिया, तो सब कुछ जो है हमें मिला मिलाकर हमें क्या क्या है, पता है, ठीक है ना, पता है सब कुछ। अगर हमें पता है तो ठीक है ना, तो हम इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एल भी हमें पता है, ये एल रही है हमारी, ठीक है ना। और हमें अगर फाइंड करना है अब डिस्टेंस बिटवीन ये, अब यहाँ पर यूज होगा डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल डैश, एल एंड एल डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल डैश क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ पर फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर C1 क्या है, C1 होता था हमारा कांस्टेंट, जो आपने पहले जिस लाइन की इक्वेशन का कांस्टेंट पहले उठाना है उठा लो, C1 जिसको मर्जी मान लो, C2 जिसको मर्जी मान लो में से, कांस्टेंट में से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। इसे हम मान लेते हैं C1, इसे हम मान लेते हैं C1, इसे हम मान लेते हैं, ये देखो ये हमारा x के साथ है, ये y के साथ है, ये अकेला पड़ा है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इसे C2 मान लेते हैं। तो यार वैसे इसको जैसे मर्जी मान लो यार, छोड़ो, वैसे बाहर मोड लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मोड आ जाएगा, मोड भैया आएंगे हमारे, और C1 की जगह हमारे क्या रख जाएंगे, C रख जाएंगे, ठीक है ना, C। और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस तो रखवाई हुई है इन्होंने, और यहाँ पर ये पूरे को C2 को रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मोड लग जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट। अब मुझे बताओ, हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते थे, जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। और ये दोनों लाइंस पैरेलल तो हैं, अभी तो कंडीशन लिया हमने, पैरेलल है दोनों लाइंस, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ना। और उनका मतलब ए और बी सेम होगा, क्योंकि ये आपको पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो ए और बी होता है वो उससे हमारा स्लोप डिफाइन होता है। तो ये देखो दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब दोनों के ए और बी सेम होंगे ना, कोफिशिएंट सेम होंगे एक्स और वाई के,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के सेम है, उसी में फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला का बन जाएगा दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन आएगा। ठीक है, ध्यान देना आप, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 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 से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, है ना। और ये सी वो वाला है हमारा, ठीक है ना, ये वाला सी है हमारा, ध्यान रखना आप। और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या जरूरत है, इस पॉइंट की जरूरत है, ये वाले पॉइंट की, x1 कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y1 और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स a b और c और यहाँ पर अंडर रूट में इसके कोफिशिएंट्स दोबारा से वही किया है हमने, सब कुछ वही है। ठीक है ना, सब कुछ गिवन था और हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। अब ध्यान से देखो, आपने ध्यान से गौर फरमाना है कि इसमें क्या है फॉर्मूला। अगर आपको अच्छे से याद करना है ना, कुछ ना कुछ ट्रिक सोचनी पड़ती है। अभी यहाँ पर आपने किया क्या हुआ है, यहाँ पर आपने एल लाइन में चुपचाप पीछे से सरकार ने क्या रख दिया, पी पॉइंट रख दिया। देखो आपको पॉइंट रखना आता है ना यार, लाइन में पॉइंट तो रखना आता ही होगा यार। यहाँ पर एक्स की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया कि नहीं रख दिया। तो यहाँ पर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी हो गया ऊपर, मतलब ऊपर की चीज जो है क्या रखा है उसमें आपने एल के अंदर पी रख दिया, एल के अंदर पी रख दिया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या रखा, पी एल के अंदर आपने क्या रख दिया, पी पॉइंट रख दिया और नीचे क्या कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप आसान ऐसे भी सोच सकते हो फॉर्मूले को। ठीक है ना, वैसे बुक्स में आपको यही गिवन होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर आपने याद रखना है, आपने क्या करना है, चुपचाप अगर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और लाइन के बीच में, तो आपने क्या करना है, चुपचाप इस पॉइंट को इस लाइन में रखना है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है और उनका ले लेना है मोड। मतलब जो बाहर आएगी क्वांटिटी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अंदर आपको कुछ मर्जी मिले। ठीक है ना, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप खुद नहीं क्वेश्चन करते ना, मैं बता रहा हूं कोई फायदा नहीं है, मतलब आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, -2 एंड द लाइन x - 2y = 4। ठीक है ना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कितना गिवन है हमें, p यहाँ पर p था हमारा 1, -2 एंड l सच दैट ले लेते हैं हमारी x - 2y यहाँ पर आगे क्या था, = 4। ठीक है ना, अब ये आ गई हमारी x - 2y = 4, ये हमारी आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है ना, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारी ये लाइन की इक्वेशन आ गई तो आगे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मार्कर, वैसे थोड़ी सी इंक डाल रहा हूं मैं, रुको, हो गया होगा आपसे सम, क्योंकि आपने कर ली होगी पॉज वीडियो। तो यहाँ पर देखो आंसर, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना जरूरी है, सीधा नहीं क्वेश्चन में घुसेड़ देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एल डैश को आपने क्या बना लेना है, ये आपने आपकी एल डैश है, एल है यार, एल डैश क्या यार, एक बार एल डैश देख ली तो एल डैश ही करने लग गया मैं, x - 2y। अब यहाँ पर = 4 है ना, इसे ध्यान रखना है, अपने इसे लेफ्ट साइड में ले आना है, बहुत जरूरी चीज है। कई बच्चे सीधे ये अप्लाई करने लग जाते हैं, पर ये इस केस में अब यहाँ पर -c है, ये c नहीं है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपने आगे इधर ले आके फिर ही भरनी है। तो और यहाँ पर एक पॉइंट p है 1, -2। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, और यहाँ पर ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये हमने निकालना है। तो d कितना होगा, जल्दी से बोलो, सीधा मोड लगाया, दोनों तरफ लगाया मोड, और p के अंदर आपने क्या नहीं, l के अंदर आपने कौन सा पॉइंट भर देना है, p भर देना है। भरो यार, फिर मुझे क्या देख रही हो यार, यहाँ पर देखो 1, p x की जगह 1 भरा और -2 इंटू, अब यहाँ y की जगह -2 भरना है, -4। अब यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर है,
ठीक है ना। अंदर क्या बन जाएगा 5, सीधा सीधा दिख रहा है √5 बनेगा, मतलब बाहर नहीं आएगा √ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 और -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी तो आपको कैलकुलेशन जो है आती होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा √5। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। और यहाँ पर मोड में है, ठीक है ना, मोड में है, तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव बैठा है पहले से, तो हम सीधा ही निकाल देंगे, ठीक है ना। अंदर नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव बाहर निकालते, ठीक है ना। अंदर अगर -1/√5 आया होता ना, ये आंसर आया होता, तो हम माइनस को हटा देते, तो यहाँ पर सीधा ही लिख देंगे क्योंकि माइनस है ही नहीं। तो ये आ गया हमारा आंसर। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे नोट कर लो एंड डिस्क्रिप्शन में वीडियो 11 का लिंक मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना। वो प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। जो पिछली वीडियो थी हमारी क्या थी वीडियो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ओके, थैंक यू।